फैमिली बैंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित आय की बहुत आवश्यकता होती है। जब हम युवा होते हैं तो हमें बहुत ऊर्जा होती है और हम कोई भी कार्य कर सकते हैं एवं परिवार के लिए आय को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारी शारीरिक शक्तियां कम होती चली जाती हैं। तब हम अपने व परिवार के लिए आय अर्जित नहीं कर पाते हैं एवं परिवार पर बोझ बन जाते हैं। तो अगर आप 60 के बाद भी ठाठ से जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी का उपयोग करके आप अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान से जी सकते हैं तथा किसी के सामने हाथ फैलाने से बच सकते हैं। आपको मोदी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई अटल पेंशन योजना में केवल रजिस्टर करना है और आपकी बुढ़ापा शान से कटेगा। ये पेंशन योजना स्वैच्छिक है तथा सरकार ने गरीब, मजदूर एवं वंचित वर्गों के लिए इसे प्रारंभ किया है। इस योजना में सम्मिलित होकर आप प्रति माह 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की पेंशन आजीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रति माह पेंशन के अतिरिक्त आपकी मृत्यु के पश्चात आप अपने वारिस के लिए रुपये 1,70,000 से रुपये 8,50,000 तक का सांकेतिक कोष भी प्रदान कर सकते हैं। सांकेतिक का अर्थ है यहाँ पे कि ये कम से कम राशि है और ये इससे ज्यादा भी हो सकती है। इस प्रकार की राशि जब आप अपने वारिसदार को देंगे तो आपको एक मानसिक संतोष होगा कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके गए हैं। इस पेंशन स्कीम को लेने के लिए 3 शर्त हैं। कोई भी व्यक्ति स्त्री या पुरुष हो सकता है जो भारतीय हो और उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। दूसरी शर्त है कि वह इनकम टैक्स पे नहीं करता हो। ध्यान रखिएगा, पे नहीं करने वाला। तीसरी शर्त है उनके पास बचत खाता होना चाहिए। ये बचत खाता कहीं भी हो सकता है, किसी भी बैंक में हो सकता है, इवन पोस्ट ऑफिस में भी है तो भी चलेगा। अगर ये 3 शर्त आप पूरी करते हैं तो आप अटल पेंशन योजना में एनरोल हो सकते हैं। अब आती है बात प्रीमियम की कि आपको प्रीमियम कब तक भरना है, कितना देना है। तो आपको प्रीमियम भरना है जिस एज से आप एनरोल होते हैं, उस एज से आपकी जब तक उम्र 60 वर्ष तक नहीं होती तब तक आपको प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम का अमाउंट आपकी एज, उम्र और पेंशन अमाउंट जो आप चूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के तौर पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो 1,000 रुपये की पेंशन के लिए 42 रुपये देने होंगे और 5,000 की पेंशन के लिए 291 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार अगर आपकी आयु 40 वर्ष है तो 1,000 की पेंशन के लिए आपको 210 रुपये देने होंगे और 5,000 की पेंशन के लिए 1,454 रुपये देने होंगे। इस उम्र और पेंशन के हिसाब से पूरा प्रीमियम दर मैंने लास्ट में दिया हुआ है। वैसे तो पेंशन के लाभ सभी को मालूम है और उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अटल पेंशन योजना के कुछ नियम या कुछ प्लस चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि आप 60 वर्ष पूर्ण करते ही आपको गारंटीड पेंशन आपके खाते में आने लगेगी, आपके उम्र भर, आजीवन, अर्थात जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक। इन केस आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह पेंशन आपकी पत्नी को भी मिलेगी या पति को भी मिलेगी, जो भी केस हो उसको भी उम्र भर मिलेगी, आजीवन मिलेगी। और जब पत्नी और पति दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो फंड आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जो 1,70,000 से लेके 8,50,000 तक, और यह राशि उनको एक मुश्त मिलेगी। लेकिन इन सब योजनाओं का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपको 60 वर्ष तक नियमित रूप से सारे प्रीमियम भरने हैं। यहाँ पे एक अन्य उपयोगी जानकारी यह भी है कि अगर आप पेंशन योजना में जब एनरोल हो रहे हैं और अगर आप अविवाहित हैं तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपका पति या पत्नी ही आपका डिफॉल्ट नॉमिनी होगा, आप उसको चेंज
नहीं कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है इस योजना में कि परिवार के सभी सदस्य कितने भी हों, वो अगर 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं तो एपीवाई में एनरोल हो सकते हैं, लेकिन शर्तें वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। इसमें आपको एक फ़ायदा यह भी है कि आपको हर महीने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रीमियम है वो आपके बैंक के अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होगा और एपीवाई खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी कभी अगर मान लीजिए प्रीमियम नहीं भरते हैं किसी कारणवश, जो भी रीज़न हो, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एपीवाई खाता बंद नहीं होगा और जब आप बाद में कोई पैसा अकाउंट में डालेंगे तो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट होके बैक डेट से वो कटेगा और एपीवाई खाते में जमा हो जाएगा और आपका खाता पुनः नियमित हो जाएगा। आपको अपना फंड की चिंता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फंड की प्रबंधन एसबीआई, एलआईसी या यूटीआई जैसे बड़े बड़े संस्थानों के पास है। एपीवाई को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, आपका पैन कार्ड जो है उसकी प्रिंट ले सकते हैं, आपने जो पैसा जमा किया है या स्टेटमेंट जैसे हम बोलते हैं वो ले सकते हैं, आपके फंड की वैल्यू कितनी है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि एपीवाई असंगठित मजदूर, गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए बनाई गई है, लेकिन इन लोगों के पास जानकारी एवं संसाधन का अभाव होता है। अतः इनके शुभचिंतक या जान पहचान वाले इन लोगों के लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं तथा की प्रोसीडिंग के लिए बैंक को भेज सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में कार्य करने वाले समस्त छोटे लोग या आपके मोहल्ले में रहने वाले गरीब लोग या आपके जान पहचान वाले जितने भी हैं जो असंगठित हैं, मजदूर हैं या जिनके पास नियमित आय नहीं है, उन्हें आप इस योजना में जरूर से इनरोल करवाइए। ये आपका नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है। सरकार ने एपीवाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसका नाम एपीवाई और एनपीएस लाइट। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ोन में इंस्टॉल करके एपीवाई में इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा पेंशन योजना में आप अपनी पेंशन की राशि को वर्ष में एक बार घटा बढ़ा भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ जा रही है, कोई नया बिजनेस आपने चालू किया है, तो आप अपनी पेंशन की राशि जो पहले चूज की हुई उससे बढ़ा सकते हैं। प्रीमियम सिस्टम ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट करके आपको बता देगा। इसके अलावा आप अपना जो प्रीमियम भरने की दर है, अर्थात मासिक या त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, उसको भी बदल सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह है कि आप इसे मासिक ही रखिए। सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, एक उनके लिए जो पहले से अटल पेंशन योजना में एनरोल्ड हैं और दूसरा उनके लिए जो अटल पेंशन योजना में एनरोल होना चाहते हैं। तो आप इन 2 नंबर का यूज़ करके और अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपने अटल पेंशन योजना को से संबंधित जितने भी फॉर्म हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं, जो मैंने लिंक दी हुई है उसके द्वारा। आप पैन का भी प्रिंट ले सकते हैं। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नई स्क्रीन खुलेगी जो इस प्रकार होगी। यहाँ मैंने आपको एक बताया है कि अटल पेंशन योजना जो नीले तीर से दर्शाया गया टैब है, वहाँ क्लिक करेंगे तो नई स्क्रीन एक खुलेगी। ये 2 स्क्रीन आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आप पैन नंबर प्रिंट कर सकते हैं। एक में है कि आप जहाँ पर आपके पास पैन नंबर है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं है तो दूसरी इंफॉर्मेशन डाल के तो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये वो चार्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे मैंने उम्र और पेंशन के हिसाब से सारे प्रीमियम बताई हुई है। आप अपनी एज और पेंशन जितनी आपको चाहिए वो देख सकते हैं और आपका प्रीमियम की कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम लगेगा। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। आप एक शेयर करेंगे तो हो सकता है ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसको इसकी आवश्यकता हो।
इस प्रकार की अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त करने हेतु फैमिली बैंकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप एवं आपका परिवार खुश एवं स्वस्थ रहे, ऐसी प्रभु से मेरी कामना है। थैंक यू।